अभी आप जो तस्वीर देख रहे हैं, ये तस्वीर भी बड़ी देर में आई है और एक वक्त तो लगने लगा था कि ऐसे ही तस्वीर देखने को मिलेगी भी कि नहीं मिलेगी। खड़गे साहब से अरविंद केजरीवाल की मुलाकात, और बताया जा रहा है कि इस मुलाकात में राहुल गांधी भी शामिल थे। और ये भी अब किसी से छुपी बात नहीं है कि अरविंद केजरीवाल जी कांग्रेस पार्टी से राहुल गांधी से मिलने की काफी दिनों से इच्छुक थे, लेकिन ये हो नहीं पा रहा था। शायद राहुल गांधी समय नहीं दे रहे थे। पंजाब और दिल्ली के गठबंधन को लेकर के सबसे मुश्किल माना जा रहा था कि यहां समझौता होगा, लेकिन ऐसा लग रहा है कि दोनों पार्टियों के बीच एक इच्छा है कि समझौता हो। भले पंजाब में एक फ्रेंडली फाइट की बात कही जा रही है। तो कुलदीप जी के पास चलते हैं, आम आदमी पार्टी से हमारे मेहमान हैं। कुलदीप जी, केजरीवाल जी की मुलाकात राहुल गांधी से, मल्लिकार्जुन खड़गे से हुई है, मतलब दिल्ली पर बात बन गई आपकी? देखिए, निश्चित रूप से ये इंडिया अलायंस तो देश की उम्मीदों का अलायंस है, देश के लोगों का अलायंस है और इस पर तो बात बननी तय है। हम लगातार ये कह रहे हैं कि हम इंडिया अलायंस का हिस्सा हैं और इंडिया अलायंस जो है देश के लिए आगे बढ़ेगा, इस देश के संविधान को बचाने के लिए, देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए, और उसी मजबूती के साथ आज हम आगे बढ़ रहे हैं। और निश्चित रूप से लगातार सीट शेयरिंग की बात हो रही है, सीटों की उनकी मीटिंग्स हो रही हैं, फिर कॉमन मिनिमम एजेंडे में बात होगी, फिर उसके बाद आगे प्रचार प्रसार में बात होगी। तो निश्चित रूप से इंडिया अलायंस जो है, सौरभ भाई, बिल्कुल अच्छी तरह आगे बढ़ रहा है। ये इंडिया अलायंस है, ये 28 दलों का अलायंस है, ये भाजपा का वो वाला अलायंस नहीं है इसमें 38 दल हैं। लेकिन आज तक ना कोई मीटिंग हुई, ना कोई सीट शेयरिंग हुई, ना कुछ हुआ। ये वो वाला अलायंस नहीं है, तो देश के लोगों का अलायंस है और ये बहुत मजबूती के साथ आगे बढ़ रहा है। आपका जो अलायंस है ये दिल्ली तक ही सीमित रहेगा या पंजाब भी जाएगा? कांग्रेस पार्टी कह रही है हम 13 की 13 लड़ेंगे, आप कह रहे हैं हम 13 की 13 जीतेंगे। देखिए, मैंने कहा ना कि ये कोई अलायंस दिल्ली और पंजाब का नहीं है, ये देश का अलायंस है। ये देश के लिए अलायंस है और पूरे देश भर में अलायंस होगा। ये 2024 के आम चुनावों का अलायंस है, तो ये दिल्ली भी जाएगा, पंजाब भी जाएगा, बाकी राज्यों में जाएगा, पूरे देश भर में अलायंस होगा। तो निश्चित रूप से हर जगह आम आदमी पार्टी की उपस्थिति होगी। हर पार्टी जो इसमें 28 दल हैं उन सबकी भागीदारी होगी और उन सबके साथ मिलकर ये अलायंस जो है आगे बढ़ेगा। आप कह रहे हैं देश का अलायंस है। आज देश के 3 बड़े नेता तो इस बैठक में नहीं थे जो वर्चुअल मीटिंग हुई, इसमें उद्धव ठाकरे, अखिलेश यादव, ममता बनर्जी नहीं थे। बहरहाल फिर भी फैसला तो हुआ कि 2 पद बनाएंगे। एक पद अध्यक्ष का मल्लिकार्जुन खड़गे जी को उस पर आसीन किया गया है और संयोजक को लेकर अभी भी बात चल रही है नीतीश कुमार जी से। तो तहसीन पूनावाला, आपको लगता है, स्वागत पहले आपका, आपको लगता है कि अभी देर नहीं हुई है और आगे क्या हासिल है अब ये जो अध्यक्ष और कन्वीनर की पोस्ट क्रिएट की गई है? सौरभ भाई, सबसे पहले तो आपके शो में मुझे शिरकत करने का मौका मिला, इसलिए आपका शुक्रगुजार हूँ। जो आपका स्पष्ट सवाल है, क्या देर हो चुकी है, मुझे लगता है, हालांकि मैं इंडिया अलायंस का सपोर्टर हूँ, थोड़ी सी देर हो चुकी है, मैं ये बात मानता हूँ। क्यों आपके शो पर क्यों गलत बात करूँ? ये थोड़ा जल्द होना चाहिए था। ये सितंबर में जब हायत में मीटिंग हुई उसके बाद ये होता था तो बेटर होता। बिकॉज देखिए क्या है कि आपको एक मोमेंटम क्रिएट करना होता है। पॉलिटिक्स मोमेंटम पर चलती है, पॉलिटिक्स सिर्फ गणित पर नहीं चलती है। मैं अक्सर एक चीज कहता हूँ कि गणित और केमिस्ट्री में, फिजिक्स में एक फर्क होता है। तो पॉलिटिक्स के लिए फिजिक्स और केमिस्ट्री होती है, वो थोड़ा सा जल्दी होता, क्योंकि पॉलिटिक्स में आपको अपना एजेंडा सेट करना होता है। दूसरी बात, तो थोड़ी सी देर हो चुकी है, लेकिन नॉट एवरीथिंग इज लॉस्ट। अभी भी समय है, आप चुनाव जीत सके। लेकिन चुनाव जीतने के लिए क्या करना है? चुनाव जीतने के लिए भाजपा को कोसना जरूरी नहीं है। भाजपा में जरूर हमें खामियां निकालना है, लेकिन लोग हमें इसलिए वोट नहीं करेंगे। हमें इसलिए अपने आप को इसका हिस्सा मानता हूं क्योंकि मैं चाहता हूं कि भाजपा हारे, मैं डेस्परेट हूं भाजपा हारे। लेकिन भाजपा कैसी हारेगी? भाजपा सिर्फ ये कहने से कि भाजपा खराब है, उन्होंने कुछ किया नहीं, उससे नहीं हारेगी। हमारे ऑल्टरनेटिव्स क्या है, हम लोगों के सामने क्या ले जा रहे, हम अगले 5 साल का विजन लोगों को क्या दे रहे, इससे भाजपा हारेगी। 10 साल में हमें उनकी क्रिटिसिज्म जरूर करनी है, लेकिन हमें अपना ऑल्टरनेटिव भी देना है। सिर्फ लोगों को कहना है भाजपा हराओ, मोदी जी को हटाओ, इससे हमें वोट नहीं मिलेगा। ये एक बात है। दूसरी बात है कि आपका जो सवाल था दिल्ली, पंजाब वगैरह, केरला को लेते, मैं आपके शो पे मैंने पहले भी कहा है, आज भी कहा है कि जो कांग्रेस का कार्यकर्ता है, कांग्रेस के वर्कर्स है और आम आदमी पार्टी के भी शायद कार्यकर्ता वर्कर्स है, वो पंजाब में शायद अलायंस नहीं चाहते और केरल में लेफ्ट और कांग्रेस के बीच में अलायंस नहीं होना चाहिए। अगर आप अलायंस करोगे, भाजपा वहां पे ग्रो करेगी। तो आपको अपना अलायंसेस वहां पर करना जरूरी है जहां पर आपको अलायंस की जरूरत है। जैसे दिल्ली, पंजाब में ना करे, आप लड़े एक दूसरे के खिलाफ, उसमें क्या दिक्कत है? भाजपा तो वहां पे गेन नहीं करेगी। मान लो आम आदमी पार्टी ने 13.5 सीट जीत के, या वो 10 सीट जीती, कांग्रेस 3 जीती, हो के तो बीजेपी के खिलाफ।
मानो केरल में कांग्रेस ने सीटें जीत ली 15, वो तो कांग्रेस नहीं, ये बात तो आपकी चलिए समझ में आती है, जहां पर बीजेपी कमजोर है वहां अलायंस की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन अभी आपने कहा हमें एक ऑल्टरनेट देना है देश के सामने। अभी तो फिलहाल अगर खड़गे साहब को चेयरपर्सन बनाया जा रहा है या नीतीश जी को आगे किया जाता है कन्वीनर के तौर पर, आपको नहीं लगता कि लोगों के दिलों में दिमाग में एक सीधा कंपैरिजन होगा, एक तरफ नरेंद्र मोदी, दूसरी तरफ मल्लिकार्जुन खड़गे या नीतीश कुमार? इस सवाल पर मैं आपके पास आऊं, सुधांशु त्रिवेदी जी भी जुड़ गए हमारे साथ।